नमस्कार, मैं डॉक्टर कंचन सिंह, किडनी स्पेशलिस्ट इन भारत होम्योपैथी। आज मैं आपसे बात करने वाली हूँ कि ऐसे कौन से फूड को आप अपने खाने में शामिल करें जिससे एक क्रॉनिक किडनी पेशेंट का क्रेटिनिन का लेवल नेचुरल तरीके से कम हो सके। जब भी हम एक क्रॉनिक किडनी पेशेंट की बात करते हैं उनके डाइट के बारे में, तो हमें इन 3 बातों का खासकर ध्यान रखना पड़ता है। पहला, सोडियम की मात्रा उनके खाने में कम हो। दूसरा, पोटेशियम की भी मात्रा कम हो। और थर्ड, फास्फोरस की मात्रा भी कम हो, क्योंकि अगर इनमें से किसी भी की मात्रा ज़्यादा हो जाती है तो एक सीकेडी पेशेंट की कॉम्प्लिकेशन बढ़ जाती है। तो ऐसे कौन से 5 फूड आइटम हैं जिनको आप खा के अपने क्रेटिनिन के लेवल को कम कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहला फूड आइटम है ऑलिव ऑयल। जी हाँ, एक किडनी रोगी ऑलिव ऑयल में बना हुआ खाना खा सकता है, लेकिन आपको एक बात का ध्यान रखना है कि ऑयल की मात्रा आपके खाने में कम हो, ज़्यादा ना हो। ऑलिव ऑयल में ऑलिक एसिड की मात्रा पाई जाती है जो कि आपके इन्फ्लामेशन को और स्वेलिंग को कम करता है। आपने देखा होगा कि जो एक किडनी का पेशेंट होता है, चाहे वो क्रॉनिक हो चाहे वो एक्यूट ही क्यों ना हो, तो उसमें जो सबसे पहला सिम्टम आपको आपकी बॉडी पे नज़र आता है वो है स्वेलिंग और साथ ही साथ इन्फ्लामेशन। अगर आप ऑलिव ऑयल में बना हुआ खाना खाते हैं तो ये स्वेलिंग को कम करता है। साथ ही साथ ऑलिव ऑयल में विटामिन के और फास्फोरस फ्री होता है। सेकेंड है एप्पल। एक किडनी रोगी अपने खाने में एप्पल ज़रूर शामिल करें। क्यों? क्योंकि एप्पल में एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज़ होती है और साथ ही साथ एप्पल में फाइबर भी पाया जाता है। फाइबर आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को मेंटेन रखता है और आपके किडनी को भी हेल्दी रखता है। तो एक किडनी पेशेंट एप्पल ज़रूर अपने खाने में शामिल करें। थर्ड, पपाया। जी हाँ, पपीता। पपीता में पैपिन नाम का एक एंजाइम पाया जाता है जो आपके डाइजेशन को क्या करता है, मजबूत करता है और आपको कब्ज होने से बचाता है। जब आपका लीवर अच्छा होगा, जब आपका लीवर की फंक्शनिंग अच्छी होगी तो आपकी किडनी की फंक्शनिंग भी अच्छी होगी। तो एक किडनी पेशेंट को अपने खाने में पपीता जरूर शामिल करना चाहिए। फोर्थ, रोटी। अगर आप क्रॉनिक किडनी के पेशेंट हैं तो आपको अपने खाने में रोटी ज़रूर शामिल करना चाहिए, पर एक बात का ध्यान ज़रूर रखें कि रोटी जो है वो मैदे की बनी हुई ना हो। आप रोटी मिलेट्स का बना हुआ खा सकते हैं, ज्वार का बना हुआ खा सकते हैं, इवन कि राई का भी बना हुआ रोटी खा सकते हैं। काफ़ी पेशेंट आते हैं जब हमारे ओपीडी में, वो मुझसे सवाल करते हैं कि मैम क्या हम रोटी खा सकते हैं? तो ज़रूर आप रोटी खा सकते हैं, पर मैदे की बनी हुई रोटी ना खाएं। अगर आप रोटी नहीं खाएंगे तो आप बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाएंगे और आपको वीकनेस फील होगा। तो आप अपने खाने में रोटी शामिल कर सकते हैं। फिफ्थ एंड लास्ट फूड आइटम जो है वो है हमारा अनियन। जी हाँ, प्याज। प्याज में विटामिन सी, बी, मैग्नीशियम और फोलेट पाया जाता है। अगर आप प्याज अपने खाने में शामिल करते हैं तो सबसे पहले आपको दिखाई देगा कि जो आपकी बॉडी में स्वेलिंग है, इन्फ्लामेशन है, जो आपका बीपी इंक्रीज़ हो रहा है उसको वो मेंटेन करेगा। सबसे बड़ा टास्क होता है एक किडनी पेशेंट के लिए कि उनको अपने खाने में नमक की मात्रा को कम करना पड़ता है। तो आप अपने खाने में अनियन यूज़ कर सकते हैं, यानी कि शामिल कर सकते हैं, जो कि आपके बीपी को भी ये बैलेंस करेगा। अगर आप ये 5 फूड आइटम को अपने खाने में शामिल करते हैं तो आप नेचुरल तरीके से अपने क्रेटिनिन के लेवल को कम कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।